हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। आज हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। 10th क्लास का टॉपिक है ये। बच्चों को बहुत टफ लगता है लेकिन आज से इजी लगेगा। ठीक है, आई होप सो आपको बहुत इजी लगेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है? देखो, ट्री, ये इसमें 3 वर्ड अलग अलग जुड़े हुए हैं, ट्री, गोन और मेट्रोन। ट्री मीन्स 3, ट्री मीन्स 3, गोन मीन्स साइड्स और मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट, मेजर। 3 साइड्स का मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट। और 3 साइड किस में होती हैं बेटा? ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल में होती हैं 3 साइड्स। तो 3 साइड्स का जिसमें मेजरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? इकट्ठा करके इसको हम ट्रिगोनोमेट्री, ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। ठीक है, तो अब इसमें ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये मैथमेटिक्स की वो स्टडी है जिसमें हम ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ये मैथ्स की ये ट्रिगोनोमेट्री है, ये मैथ्स की वो ब्रांच है जिसमें हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं। किन के बीच की? ट्रायंगल के साइड और एंगल्स के बीच की रिलेशनशिप पढ़ते हैं। ठीक है, ट्राइमस मीन्स 3, गोन मीन्स साइड, मेट्रोन मीन्स मेजरमेंट, इकट्ठा करके बन गया ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, अब देखो मैं ट्रायंगल बना लेती हूँ। हम आइए, अब यूज कहाँ होती है, क्यों यूज करते हैं ट्रिगोनोमेट्री का? देखो बेटा, हमारे पास बहुत बड़ा पोल है, हमारे पास पोल है बहुत बड़ा लंबा पोल। अब यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, कैसे मेजर करें? बहुत लंबे पोल की या बहुत लंबी कोई बिल्डिंग है उसकी हाइट कैसे मेजर करें? तो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे अपना ये आइज का एंगल, इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है लाइन ऑफ आई साइट के साथ, जो एंगल बनता है लाइन का, वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो एंगल, ये हमें पता है और ये डिस्टेंस हमें पता है कि उस पोल से हम कितनी डिस्टेंस पे खड़े हैं, उस पोल से हम कितनी डिस्टेंस पे खड़े हैं। अगर ये 2 चीज़ हमें पता है तो कितनी भी लंबी चीज़ हो, कितनी भी लंबी बिल्डिंग हो, कितना भी लंबा पोल हो, हम उसकी हाइट आराम से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, एक ये तो हो गया बेटा हाइट। अगर ब्रेथ भी मेजरमेंट करनी हो, मान लिया एक बहुत चौड़ी नदी है बेटा, नदी, और यहाँ पे कोई गमला रखा है या कुछ और, कोई पेड़ है नदी के किनारे और हम इस किनारे पे खड़े हैं, हम इस किनारे पे खड़े हैं, तो इसकी जो नदी की चौड़ाई है वो कैसे पता लगेगी? अगर मुझे अपनी आइज से, अगर ये एंगल मुझे पता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मैं थोड़ा सा लंबा बना देती हूँ। अगर मुझे ये एंगल पता है, ये एंगल, ये आइज से ये एंगल, इसको कौन सा बोलेंगे बेटा? जब हम नीचे की तरफ देखते हैं, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं तो जो ये एंगल बनता है तो इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये दोनों एंगल क्या होते हैं बेटा? सेम, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमें पता है जब 2 लाइन पैरेलल हो तो ट्रांसवर्स जो लाइन होती है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाती है, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट और ये लाइन दोनों क्या है? पैरेलल, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। अब हमें क्या फाइंड आउट करना था बेटा? ये नदी है, इसकी चौड़ाई फाइंड आउट करनी थी। तो अगर मुझे ये एंगल पता है और मुझे अपनी हाइट पता है, सबको पता होती है अपनी हाइट, तो मैं ये जो चौड़ाई है, ये जो ब्रेथ है इस नदी की, ये मैं पता लगा सकती हूँ। ठीक है, किसकी सहायता से? ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री की हेल्प से। अब हम भी जब खड़े होते हैं, सीधे खड़े होते हैं, पोल भी अगर खड़ा है तो सीधा खड़ा है, तो कितने डिग्री पे खड़ा होता है? 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री कौन सी ट्रायंगल में होती है बेटा? राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के एंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल। तो हमें सीधा सा पता लग गया, अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो ट्रायंगल क्या बनेगी? राइट एंगल ट्रायंगल।
अब राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे इसमें सारे में, जो भी एप्लीकेशन होगी ट्रिगोनोमेट्री बेसिस तो वो सारी की सारी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी। ठीक है क्या? सॉरी बच्चों, थोड़ा टाइम के लिए मैंने पॉज कर दिया था, बार शोर था, फिर आप बोलते कि मैम ये क्या शोर आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई बेटा। जो ये 90 डिग्री वाली साइड होती है, अगर मैं यहाँ पे, अगर मेरा एंगल यहाँ पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, अगर मेरा ये एंगल है, इसका नाम ले लेती हूँ, इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है और इस पॉइंट का नाम सी है। ठीक है तो ये मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। सबको पता है जो ये साइड है ये क्या है? परपेंडिकुलर। ये जो साइड है ये क्या होगी? बेस। और जो ये लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की, सबको पता है ये क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। लेकिन अगर मैं ये एंगल यहाँ ना लेके यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ, तो अब इस ट्रायंगल को मैं घुमा दूँ, कैसे हो जाएगी मेरी ट्रायंगल? ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। कैसे? ए कहाँ पे आ गया? इधर आ गया, बी यहाँ पे और सी यहाँ पे, ये थीटा मेरा यहाँ आ गया। ठीक है उस टाइम हाइपोटेन्यूज में बी सी लूँगी, उस टाइम हाइपोटेन्यूज क्या लूँगी? बी सी। ध्यान, सॉरी हाइपोटेन्यूज नहीं, परपेंडिकुलर। उस टाइम परपेंडिकुलर क्या लूँगी? बी सी। परपेंडिकुलर जो एंगल हम पढ़ रहे हैं, जो हमारा लाइन ऑफ साइट का जो एंगल बनेगा एप्लीकेशंस में, अब मैं सिर्फ ये बताऊंगी जिसके ऊपर हम फंक्शन पढ़ेंगे उस एंगल का जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। उसके जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। ये देखो ये थीटा है, इसका अपोजिट ये साइड है बी सी, तो ये क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर। और जिस साइड पे, या तो ऐसे याद कर लो उसके ऑपोजिट वाली जो साइड है उसको क्या लेंगे? परपेंडिकुलर। या फिर ऐसे ध्यान रख लो कि जिस साइड के ऊपर वो एंगल बना है उसको बेस लेंगे और दूसरे वाली परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज तो दोनों में क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है तो ये हो गया बेटा कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। अब मैं कुछ इनमें रेशियोज बताऊंगी, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, जो इन साइड्स के बीच में रेशियो होगा। अब ध्यान से सुनो, एक सबको पता होता है एक चीज़, जो एक फॉर्मूला लगा लो कोई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ठीक है इसका मतलब क्या है? देखो P4 क्या लेंगे बेटा? P4 परपेंडिकुलर, B4 बेस, बेस को क्या बोलेंगे? B, बेस को क्या लिखेंगे? B। और हाइपोटेन्यूज जो है, हाइपोटेन्यूज जो हमारा, उसको क्या लिखेंगे? H। P4 परपेंडिकुलर, जहाँ पे थीटा उसके हिसाब से परपेंडिकुलर लेंगे, बेस लेंगे और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। अब ये क्या है? सोना चांदी तोल। S फॉर साइन, C फॉर कोस, T फॉर टेन। अब तुम कहोगे मैम ये कहाँ से आ गए? देखो बेटा तुम ये कहोगे कि साइन कोस और टेन ये क्या है? ये बेटा फंक्शन है जो एंगल्स के लिए पढ़े जाते हैं, जो एंगल्स पे पढ़े जाते हैं फंक्शन। जैसे हमारा ये एडिशन है, एडिशन ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, लॉगरिथम फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये भी क्या है? ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ये आए कहाँ से? ये सबसे पहले आर्यभट्ट ने इंट्रोड्यूस किए थे। किसने इंट्रोड्यूस किए थे? आर्यभट्ट ने। इन्हीं की हेल्प से ट्रिगोनोमेट्री में ये आते हैं, इन्हीं की हेल्प से जो ये एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं ये डिस्टेंस पता लगाते हैं कि प्लैनेट से या स्टार से अर्थ की कितनी डिस्टेंस है, इन्हीं की हेल्प से पता लगाते हैं। ठीक है तो इनको ऐसे मत समझो कि कहाँ से आ गए, इन्हीं को यूज करना है, कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। S फॉर साइन, C फॉर कोस, T फॉर टेन। ये 6 होते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये 3 अगर याद हो गई ना तो बाकी 3 तो इसके रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है तो देखो बेटा साइन क्या हो गया? इसके बस ये डैश लगाना है, साइन P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोसाइन, कोस भी बोलते हैं, कोस किसका वो है? एब्रीविएशन है कोसाइन का, तो B/H। कोस किसके इक्वल लिखेंगे? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन किसके इक्वल लिखेंगे बेटा? परपेंडिकुलर बाय बेस। किसके इक्वल? परपेंडिकुलर बाय बेस। ये आपको पता है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे? थीटा के
ऑपोजिट वाली साइड। ठीक है, अब मैं इसको आराम से सीधा सीधा लिख देती हूँ। देखो साइन थीटा लिख लो, थीटा ए वर्टेक्स पे भी हो सकता है, ट्रायंगल के सी पे भी, बी पे भी, कहीं भी थीटा में पढ़ लेते हैं। परपेंडिकुलर बाय बेस, फिर अपना है कोस, कोस थीटा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और फिर हमारा टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब इनके अलावा 3 और हैं। क्या? इसका उल्टा तो कौन है बेटा? कोट। टेन का उल्टा क्या है? कोट थीटा। कोट को पढ़ेंगे बेस बाय परपेंडिकुलर। कोस का उल्टा क्या है? सिकेंड थीटा। वो किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। किसके इक्वल होगा? हाइपोटेन्यूज बाय बेस। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंड थीटा। और साइन का उल्टा कोसिकेंड थीटा है तो बी बाय पी। उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल। मैं अगर उल्टा बोल रही हूँ ना तो उसका मतलब क्या है? रेसिप्रोकल। ठीक है, अगर ये 3 याद है, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर की हेल्प से, अगर ये 3 याद हैं तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 10 किसका उल्टा है? कोट का। कोट आ जाएगा तो 10 वाले का उल्टा कर देंगे बी बाय पी। अब सेकेंड किसका उल्टा है? कोस का। कोस आ जाए तो कोस क्या है? बी बाई एच, तो सेकेंड अपने आप एच बाई बी हो जाएगा। और साइन क्या होता है? पी बाई बी। कोसिकेंट उसका उल्टा होता है तो बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इनके उल्टे हैं, अपने आप हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इन पे बेस क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन समझ में आने लग जाएंगे, क्वेश्चन पे अप्लाई करना आ जाएगा तो फिर अच्छे से समझ में आएंगे कि किस खेत की मूली है। ठीक, यस। अब हम एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन करेंगे तो जो मैंने पढ़ाया इससे पहले वो सारा समझ में आ जाएगा। आ भी गया होगा लेकिन इससे अप्लाई करना आ जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा, क्या लिख रखा है? इन ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब ए बी सी ट्रायंगल बनानी पड़ेगी। और वो कैसी है? राइट एंगल एट बी, मतलब वो राइट एंगल ट्रायंगल है बी के ऊपर। तो बना दोगे इसको। ये मैंने ए बी सी ट्रायंगल बना दी। राइट एंगल एट बी है तो बी के ऊपर कितना है? 90 डिग्री का एंगल बी के ऊपर है। ठीक है, ए बी 24 है तो ए बी कितनी है? 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर है। बी सी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है साइन ए। साइन ए, अगर ए के ऊपर पढ़ रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये लेंगे, बेस ये लेंगे। और अगर सी पे पढ़ते तो परपेंडिकुलर ये लेते, बेस ये लेते। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पी बाई एच। और कोस क्या होता है? बी बाई एच, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। लेकिन इसमें हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं, इसमें परपेंडिकुलर हमारा है। परपेंडिकुलर या फिर कोई भी साइड, तीनों साइड ले दे रखी हैं। बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है और ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है। किसकी बात रहेगी? हमारा हाइपोटेन्यूज ए सी। ए सी। अब ए सी कैसे निकालेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर बेस, तो दिमाग में चीज़ आनी चाहिए क्या? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी कहाँ लगती है भाई? 8 से 7 से स्टार्ट कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगती कहाँ है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ट्रायंगल की दो साइड के स्क्वायर का सम, दो साइड के स्क्वायर का सम जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसके स्क्वायर के इक्वल होती है। ये रिलेशनशिप यूज करके, ये रिलेशन यूज करके हम इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। रखो इसको, ए बी का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, बी सी 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। एक चीज़ और, अपना 1 से लेके 50 तक ना हो तो 30 तक स्क्वायर बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, अब देखो याद कर लेना, ये हर जगह यूज होंगे। देखो 24 का स्क्वायर कितना होगा? 576। 7 का स्क्वायर 49 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये कितना हो गया? 625 इज इक्वल टू ए सी। और स्क्वायर को इधर ले आए, किसका हो गया? 625 का रूट। और ये किसके इक्वल होता है बेटा? 25 के। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई? 25। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 25। लिख दो बेटा 25 सेंटीमीटर। 6 मिनट में है। अब आराम से निकाल सकते हैं। हमारा ए सी आ गया 25 सेंटीमीटर। अब पहले लेंगे साइन ए। साइन ए क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब ए इधर है, ए इधर है तो परपेंडिकुलर क्या होगा? अपोजिट बी सी। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ?
7, हाइपोटेन्यूज दोनों में ही सेम रहेगा 25। तो ये क्या निकल गया, साइन ए 7/25। अब बात करते हैं कोस ए की। कोस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस ए ये है, परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये होगा ए बी, जिसके ऊपर एंगल बना होता है वो क्या लेंगे, बेस, और उसके अपोजिट वाला क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हमारा 24, तो बेस क्या हो गया 24, और हाइपोटेन्यूज वही बेस 24, हाइपोटेन्यूज 25, हाइपोटेन्यूज 25। तो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई 24/25, साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। तो दोनों निकल आए, यही तो निकालने थे। ठीक है, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें साइन सी और कोस सी निकालने हैं। अगर सी पे पढ़ेंगे तो हाइपोटेन्यूज को ए बी लेंगे और बेस को बी सी लेंगे, और कुछ नहीं करना, वो अपने आप ट्राई करना। अब इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रखा, फाइंड इन दिस फिगर, इस फिगर में, ये फिगर गिवन है, फाइंड 10p कोट आर। 10p पे निकालना है 10, और कोट आर पे निकालना है, और फिर क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एक एक करके निकाल लेंगे। पहले क्या निकाले 10p। अब याद करो अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, तो 10p क्या आए थे, इक्वल टू 10p इक्वल टू 10p किसके इक्वल होगा, याद करो अपना वही परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब p पे पढ़ रहे हैं, एंगल किस पे पढ़ रहे हैं, p पे, तो उसके ऑपोजिट साइड QR परपेंडिकुलर लेंगे, क्या लेंगे QR। बेस क्या लेंगे 12, बेस क्या लेंगे 12 मीन्स PQ, पहले लिख ही देती हूँ PQ। अब देखो बेटा PQ है मेरे पास, आराम से लिख देंगे, ठीक है, लेकिन मेरे पास QR नहीं है, तो वहीं अपना क्या पाइथागोरस थ्योरम लगाओ भाई। PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी कि PR का स्क्वायर। PQ क्या है 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, QR निकालना है, और PR 13 का स्क्वायर 169, QR का स्क्वायर निकालना तो इसको इधर ही रख लो, उसको उस तरफ ले जाओ, 169 माइनस 144 कितना बचेगा 25, QR इक्वल टू 25 का रूट इक्वल टू 5, तो QR कितना आ गया भाई, QR आ गया अपना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब रख दो इसमें, QR क्या है 5 और PQ क्या है 12, तो क्या आ गया 10p की वैल्यू 5/12। अब दूसरा फंक्शन कोट आर पे निकालना, आर कहाँ है, इधर है, आर से अपोजिट ये परपेंडिकुलर। कोट किसका उल्टा होता है 10 का, तो 10 अगर परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कोट क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस क्या लेंगे, जहाँ पे आर बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, तो ये वाली साइड क्या होगी बेस होगा हमारा QR, और परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा PQ। तो QR कितना है 5 और PQ कितना है 12, हो गए दोनों। पुट करो भी, किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें 10p माइनस कोट आर, रख दो वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस 5/12, दोनों की सेम वैल्यू है, कैंसिल होके क्या आंसर आ गया 0। क्या आ गया 0। पहले 10p निकाला, कोट आर निकाला। 10p निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ी QR की, तो पहले तीनों साइड होनी चाहिए हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम आराम से निकाल सकते हैं अगर दो साइड गिवन है तो। ठीक है, फिर इनमें हमने पुट कर दिया, 10 क्या होता है P/B और कोट क्या होता है B/P, दोनों की सेम वैल्यू आई है, सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर कितना आ गया 0। अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे, आई होप समझ में आ गया होगा ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन ए फंक्शन गिवन है 3/4, साइन ए दे दिया, अब की बार ट्राइंगल की साइड्स नहीं दी, साइन ए हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। अब ए तो दे दिया है, मतलब थीटा की जगह क्या दे दिया ए दे दिया। अब ट्राइंगल बना लो भाई अपनी, ट्राइंगल ये दे दिया, मान लियो इस पे क्या है ए, हमारा थीटा किस पे पढ़ रहे हैं इस पे, इसका नाम कोई भी रख लो, BC रख लो, PQ रख लो, ए पढ़ रहे हैं तो ये ABC रख लेंगे, यहाँ पे 90 करते हैं इसको। अब साइन ए इज इक्वल टू साइन ए पे पढ़ रहे हैं, ए पे ए इधर रहा बेटा।
अब साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4। साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। एक चीज़ याद रखना, दोनों रेशियो इक्वल हैं, तो जरूरी नहीं है कि P3 के इक्वल हो और H4 के इक्वल हो। क्या पता यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 हो। इनको कैंसिल आउट करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो 3/4 आएगा ना। तो क्या पता सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 आई हो किसी की, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 3/4 है, कुछ भी हो 6/8 होता तो भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो कैंसिल होके वहीं आता। अब डायरेक्ट कर लो, परपेंडिकुलर को ले लो 3, हाइपोटेन्यूज को ले लो 4। इस यूनिट ले लो, कोई भी यूनिट, सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी, कुछ भी, ठीक है। 3 यूनिट और 4 यूनिट। अब क्या चाहिए? परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज है, क्या नहीं है? बेस। बेस निकालो भाई। बेस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर अंडर द रूट 16 माइनस 9 कितना हो गया? √7। अब फटाफट बता दो भाई, कहाँ पे परपेंडिकुलर है, कहाँ पे बेस है, कहाँ पे हाइपोटेन्यूज है? हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगा। कितना है हाइपोटेन्यूज? 4, तो ये क्या आ गया? 4 यूनिट। ठीक है, वैसे बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे पढ़ रहे हैं वहीं पे कोस साइन पढ़ रहे हैं, जिस एंगल पे वहीं पे कोस पढ़ रहे हैं वहीं पे tan, लेकिन एक इमेज बन जाएगी। ठीक है, कि यहाँ ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने ट्रायंगल बना दी। अब देखो बेस क्या है? √7। बेस कहाँ बनेगा? ये, क्योंकि ए पे पढ़ रहे हैं ना, तो जिस साइड पे एंगल है वो क्या रहेगा? बेस, √7 यूनिट। और परपेंडिकुलर हमारा 3 यूनिट बन गए। फटाफट निकाल लेंगे, इरेज कर दूँ इसको। अब निकालना क्या है? कोस ए। कोस क्या होता है भाई? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? √7, हाइपोटेन्यूज क्या है? 4। निकल गया भाई। tan A, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। याद करना ये चीज़ें, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan परपेंडिकुलर क्या है? 3 और बेस क्या है? √7। निकल आई दोनों चीज़। अब आ गया समझ में? अब इसको एक बार फिर से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ठीक है, 7th क्वेश्चन है, इफ cot 7/8 इवेल्युएट 1 + sin θ 1 - sin θ डिवाइडेड बाय 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ। 7th क्वेश्चन क्यों किया है बेटा? जो इनके बीच में क्वेश्चन है, थर्ड के बाद जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सेम है। ठीक है, उनको प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने करवाए हैं उन पे ही बेस हैं सारे। ठीक है, कर लेना, आराम से हो जाएंगे। अब ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसमें थोड़े से ज़्यादा वो ऑपरेशन आ गए, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। इधर ध्यान दो बेटा, cot θ इज इक्वल टू 7/8। cot θ किसके इक्वल होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारा जो tan θ होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। cot उसका उल्टा, बेस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज निकाल लो भाई, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन निकालने के लिए तीनों चीज़ होनी चाहिए, बेस भी, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूज भी। हाइपोटेन्यूज निकालो, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 49 + 64 कितना आ गया बेटा? 113। और सॉरी इसका स्क्वायर, तो h कितना आ जाएगा? 113 का रूट। हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इस फंक्शन में, इस कंप्लीट को सोल्व करने में हमें साइन और कोस चाहिए। निकालो भाई साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज कितना लेना है? √113। कोस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है? 7, हाइपोटेन्यूज √113। पुट कर दो भाई उसमें, अब पुट कर देंगे क्या? 1 + साइन, तो 1 + 8/√113, 1 - 8/√113 डिवाइडेड बाय 1 + 7/√113 और 1 - 7/√113। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, बता देती हूँ फिर से। a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है बेटा? a² - b² के, a² - b² के। तो इधर भी वही बन रही है, 1 + समथिंग 1 - सेम,
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। सेम नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी 1 का स्क्वायर माइनस 7/√113 का स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो गया 1 माइनस 64/113 1 माइनस 49/113। एलसीएम लेंगे 113 माइनस 64 और एलसीएम नीचे भी सेम आएगा 113 ऊपर भी सेम 130 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सिर्फ मैं ये लिख रही हूँ 113 माइनस 49 तो ऊपर बचेगा 49 और नीचे आएगा 64। ये आंसर आ गया। ये क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया 49/64। ऑपरेशन में डायरेक्ट पुट किया आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है ऐसा ये ही थोड़ा सा ज़्यादा जिसमें साइन और कोस निकालना था। सेकंड पार्ट बिल्कुल इजी है। सेकंड पार्ट में क्या है कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारे पास है उसी का स्क्वायर निकालना है। क्या क्या किसकी वैल्यू पूछ रखी है कोट स्क्वायर थीटा। कोट थीटा तो हमारे पास है ही 7/8 और इसका स्क्वायर कर देंगे वो भी कितना आ गया 49/64। ठीक है, आ गया होगा समझ में। फिर से रिपीट कर लेना, खुद से ट्राई करना, इसको आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं होगा उससे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करवाना ठीक समझा। देखो बेटा ट्राइंगल लेनी है PQR, तो मैंने यहाँ पे ट्राइंगल ले ली राइट एंगल ट्राइंगल। देखो इसने कहा राइट एंगल एट Q, Q के ऊपर राइट एंगल है, यहाँ पे हमारा Q है, राइट एंगल है, P है तो इधर मैं P ले लूँ, PQR ये चीज़ें हैं। अब ऑपरेशन दे रखा, सॉरी एक क्वेश्चन दे रखी है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब अलग अलग नहीं दे रखे, दोनों का सम दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अब PQ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, PQ कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। अब देखो इधर कोई ऑपरेशन हो, जैसे दो चीज़ें हैं, दो अननोन है, उनका सम हो और उनका अगर उनका सम हो और उनका सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन और चाहिए इन दोनों अननोन वैल्यूज में। ठीक है, जैसे XY में सोल्व करते हैं ना, लीनियर इक्वेशन सोल्व की होंगी, तो उसी तरह इसमें भी हमें एक इक्वेशन और चाहिए। वो आएगी कहाँ से, वो ऐसे आएगी बेटा, ट्राइंगल ली मैंने PQR हमारी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर प्लस में QP का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। अब मेरे पास PR प्लस QR है, तो PR और QR को इकट्ठा करना पड़ेगा। PR स्क्वायर QR को इधर ले आओ, QR या RQ एक ही बात है कि QR लिख लो इसको, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू QP का स्क्वायर। QP तो मेरे पास गिवन है, QP कितना है 5, तो यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो गया। अब ध्यान से देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यहीं पे लिख रखी है आइडेंटिटी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A माइनस B और A प्लस B। A क्या है PR और B क्या है QR। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू PR माइनस QR इंटू PR प्लस QR इक्वल टू 25। अब PR प्लस QR की वैल्यू 25 हमारे पास है, ये इसकी वैल्यू कितनी है 25। ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगी तो 25/25 कितना बन जाएगा 1। ठीक है, अब PR प्लस QR भी है और PR माइनस QR भी है, तो इन दोनों को सोल्व कर दें। PR प्लस QR इक्वल टू 25 गिवन है और ये इससे आ गया हमारा, तो प्लस और माइनस एलिमिनेशन मेथड लगा दें, दोनों को ऐड कर दो भाई, कैंसिल आउट, PR 2PR इक्वल टू 26, 25 और 1 26 और PR इक्वल टू 13, 26/2 13। PR आ गया, QR कितना आ जाएगा, PR इधर रखेंगे वैल्यू तो -1, QR कितना आ जाएगा मेरा 12, QR कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दूँगी मैं, QR हमारा 12 सेंटीमीटर, PR है 13 सेंटीमीटर, दोनों की वैल्यू
हमने निकाल ली। अब आराम से अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड्स गिवन हैं तो फिर कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पूछ ले, इसके किसी भी वर्टेक्स पे हम आराम से निकाल सकते हैं। अब निकालो भाई, कोई रेज कर दूँ, ये तो गिवन ही था, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू कितना था 25। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, साइन पी निकालना है। साइन पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, पी मेरा इधर है, ऑपोजिट साइड ये, तो ये परपेंडिकुलर होगा 12/30। फिर कोस पी बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, कोस पी क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होगा, पी पे पढ़ रहे हैं तो 5, हाइपोटेन्यूज 13। सेम टेन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, निकाल लो वही कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है 5, तीनों वैल्यू निकाल ली। आ गया समझ में, ये गिवन था। इसी जैसी एक इक्वेशन और बना ली पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, इसका भी यूज हुआ उसमें, दोनों को एलिमिनेट करके, एलिमिनेशन मेथड से एक को एलिमिनेट करके और दूसरे की वैल्यू निकाल के दोनों की वैल्यू आराम से आ गई। दोनों की वैल्यू आते ही हमारे पास जो ट्रायंगल थी उसकी तीनों साइड हमारे पास हो गई। अब साइन कोस टेन पी की वैल्यू आराम से निकाल दी। ठीक है भाई, ये हो गए 8.1 हो गए। इसमें जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं आज की वीडियो में तो वो अपना ट्राई कर लेना, आराम से हो जाएंगे। कोई भी अगर डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, ध्यान रखना, 1-2 बार वीडियो को देख लेना, आराम से समझ में आ जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, थैंक यू।